वो बच्चा थी मैं। तो लड़के तो क्या, कोई तुम्हारा दोस्त नहीं बनना चाहेगा। इस साल हमारे क्लास में एक नई लड़की आई थी। शिट, या now it's okay. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is your girl Ananya and she's back with another vlog. No, it's not a travel vlog, it's a story time vlog. So बहुत सारी discussions करने के बाद, बहुत ज़्यादा अपनी माँ का दिमाग खाने के बाद और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने के बाद मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं भी एक स्टोरी टाइम वीडियो पोस्ट करूँगी। मैं देख रही हूँ इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे सब स्टोरी टाइम वीडियोस बना रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं एंड दे आर गेटिंग प्रीटी मच गुड व्यूज। व्हाई शुड आई डू द सेम? सो मेरी लाइफ के भी कुछ ऐसे अनकही किस्से हैं जो सिर्फ गिने चुने चंद लोगों को पता है, बट नाउ आई हैव डिसाइडेड टू रिवील मोस्ट ऑफ देम पब्लिकली। सो दिस स्टोरी गोज बैक टू माई स्कूल टाइम। और कैसा होता है कि एक्साइटेड तो हर बच्चा होता है अपने बर्थडे के लिए, लेकिन वो एक बच्चा ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा एक्साइटेड होता है जैसे उसने कोई स्कूल टॉप कर लिया और उसके माँ बाप उसको बहुत ज़्यादा बड़ा वाला गिफ्ट देने वाले हैं। वो बच्चा थी मैं। आई वॉज ऑलवेज एक्साइटेड अबाउट माई बर्थडे इन स्कूल। क्यों? क्योंकि मुझे फ्री ड्रेस पहनने को मिलता था, मेरा नाम स्पीकर में अनाउंस होता था प्रेयर्स के टाइम पे, सब मेरे लिए हैप्पी बर्थडे गाते थे। मेरे को टीचर्स से, स्टूडेंट्स से, सबसे, मेरे फ्रेंड्स से, सबसे बहुत ज़्यादा स्पेशल अटेंशन मिलती थी। और उस दिन हर बर्थडे पे एज अ किड मैं डिज्नी की बहुत बड़ी फ़ैन थी, अभी भी हूँ मैं डिज्नी की फ़ैन। तो मेरे लिए प्रिंसेस केक आता था। सो आई वॉज ऑलवेज एक्साइटेड अबाउट माई बर्थडे। लेकिन फिर मेरी ज़िंदगी में मैंने ऐसा कांड कर दिया जिसकी वजह से 2 साल तक मेरे बर्थडेज नहीं सेलिब्रेट किए गए। जो तुम लोगों के गंदे दिमाग में चल रहा है ना, वैसा कुछ नहीं किया मैंने, सो डोंट वरी। तो बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज, ग्रोइंग अप मेरे मेल फ्रेंड्स ज़्यादा रहे हैं कंपेयर टू फीमेल फ्रेंड्स। मेरी लड़कियों से उतनी नहीं बनती थी बैक इन माई स्कूल टाइम। हर क्लास में वो एक ग्रुप होता है अटेंशन सीकिंग वॉनबी गर्ल्स का, एक ऐसे इस टाइप की लड़कियां। मेरे भी क्लास में इसी टाइप की, सेम टू सेम इसी टाइप की लड़कियां थी। एंड यू नो, उन लड़कियों का एटीट्यूड मेरी तरफ बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, बहुत गंदा एटीट्यूड था। क्यों? क्योंकि लड़के मेरे अच्छे दोस्त थे। वी वर लिटरली लाइक मैं और मेरे गाय फ्रेंड्स इन स्कूल टाइम, ब्रो तू ही मेरा यार है, मेरा भाई है, दिस काइंड ऑफ बॉन्ड वी हैड, ओके। और मैं उनकी तरह छुई मुई टिपिकल गर्लिश गर्ल बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। फेक और प्रिटेंशियस तो बिल्कुल भी नहीं। बट लेकिन मेरा कैसा था कि मेरा नेचर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था, बहुत ज़्यादा स्वीट था सबकी तरफ। आई वॉज जस्ट बीइंग माई सेल्फ, तो मैं कभी उनका एटीट्यूड इतना ज़्यादा माइंड नहीं करती। बट वन डे something happened that really hurt me when I was in school. So I was going down through stairs and I heard these girls bitching about me. They were saying such meanful things to me जिनका शायद मतलब मुझे क्लियर पता भी नहीं होगा, बट दे वर वेरी हर्टफुल, लाइक वेरी हर्टफुल। दे वर लिटरली कॉलिंग मी अटेंशन सीकर। वाई? बिकॉज लड़के मेरे अच्छे दोस्त हैं। मेरे मन में आ रही थी, डूड अगर तुम ऐसे बिहेव करोगे इस तरीके से एंड यूल थिंक बैड अबाउट अदर्स, तो लड़के तो क्या, कोई तुम्हारा दोस्त नहीं बनना चाहेगा। मैं कैसी बच्ची हुआ करती थी जिसके मैसिव एंगर इश्यूज, जिसको बहुत इजीली गुस्सा आ जाता था, मैं वो बच्ची थी। सो जब मैंने वो सब चीज़ें सुनी, दैट सर्ज ऑफ एंगर वॉज कमिंग अप टू मी, मतलब वो फटके बाहर आ जाता है। लेकिन मैंने खुद को कंट्रोल किया, अनन्या शांत, नहीं, बिल्कुल गुस्सा नहीं करना है। अगर तूने गुस्सा किया, कुछ भी एक्शन लिया, तो स्कूल से सस्पेंड हो जाएगी। इसका मतलब स्कूल से सस्पेंशन मतलब मम्मी की मार इज इक्वल्स टू बर्थडे कैंसिल, तो मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। छोड़ दिया मैंने। स्कूल ख़त्म हुई, मुझे बस ने मेरे बस स्टॉप पे ड्रॉप किया। बस स्टॉप से मैं घर आ रही थी। कमिंग ऑन माई वे, एक कार मेरे फ्लैट के सामने हमेशा पड़ी रहती थी, जो पूरी मिट्टी से भरी थी, कोई उसे चलाता नहीं था। हालांकि आई काइंड ऑफ हैड आइडिया कि उस कार के ओनर्स कौन है, बट वो कार कोई चलाता ही नहीं था, ना उस कार को कोई आके साफ करता था। तो यही लगेगा ना कि वो कार तो लावारिस से या ऐसे ही रख दी है। बाजू में ईंट पड़ी थी, गुस्सा भरा पड़ा था। करना क्या था? ईंट उठाया, गाड़ी के पीछे मार दिया एंड द ग्लास वॉज शैटर्ड। क्योंकि वो पुरानी कार थी तो उसके पीछे के ग्लास के पीसेस बहुत इजीली शैटर हो गए थे।
और वो बहुत गंदी तरीके से शैटर हुए थे। उसके ऊपर जब ये सब कुछ हुआ, मेरा गुस्सा शांत हुआ एंड आई रियलाइज कि शिट, मैंने क्या कर दिया। और मैं आसपास देखूं मुड़ के, सुनसान सड़क, क्योंकि आफ्टरनून का टाइम था, कोई घूमता नहीं है धूप में। और मेरे को रियलाइज हुआ कि इसकी आवाज़ तो सबके घर में गई होगी जो आसपास की बिल्डिंग्स है, क्योंकि इतनी ज़ोर से आवाज़ आई थी। मैं भागी लिटरली अपने घर पे। शाम हुई, मैं नीचे खेलने आई अपने सोसाइटी फ्रेंड्स के साथ, और मैंने देखा कि वो अंकल आंटी जो प्रैक्टिकली उस कार के ओनर्स है, वहाँ खड़े कार का मुआयना कर रहे हैं। तो मैं साइड से खसक के अपने दोस्तों के पास गई एंड आई हर्ड माई फ्रेंड्स डिस्कसिंग कि यार किसी ने तो इसका कांच तोड़ दिया है, पता नहीं किसने किया है ये। और मैं बस चुपचाप बैठ के सुन रही थी। और एज अ किड आई एम ऑल्सो अ वेरी टेरेबल लायर। मैं अभी भी हूँ। अगर मैं झूठ बोलूँगी ना, मेरे चेहरे पे साफ पता चल जाएगा। मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। वो बात चल रही थी, समहाउ उनको पता चल गया कि ये कांड मैंने किया। तो कैसा होता है कि हर ग्रुप में वो एक चंड चतुर चालाक लोमड़ी जैसा सांप होता है जो लिटरली चुगलखोर होता है, आपको खुश नहीं देख सकता। तो उस इंसान ने जाके वो अंकल आंटी को सब कुछ बक दिया, मेरे घर का एड्रेस दे दिया एंड आई वाज लाइक शिट, मैं गई, आई एम डेड, आई एम सो डेड। अंकल आंटी आए, पूछने लगे। मैंने बोला अंकल आंटी आई एम सॉरी, मेरी गलती है, माफ़ कर दो मुझे। नेक्स्ट नाइट एक्चुअली मैं मम्मी पापा कहीं तो बाहर जा रहे थे एंड आई सॉ दैट अंकल आंटी एंटरिंग इनटू माय हाउस। मेरा लिटरली कलेजा से धक 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 ऐसे कर रहा था। उन्होंने आके मेरे प्यारे से माँ बाप को सारी राम कथा बक दी। फिर होना क्या था, मम्मी का हाथ मेरा गाल पड़ गया 5 स्टार दे चटाक धम। बहुत दर्द हुआ था, कान में से लिटरली चू आवाज आने लग गई थी। जब मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारा, वो लिटरली थप्पड़ यहाँ गाल पे नहीं लगा था, वो यहाँ कान पे लगा था। मेरा पूरा कान लाल हो गया था एंड मैं ऐसे बैठी हूँ, मैं रो रही हूँ, मम्मी ने मुझे मार दिया है। मम्मी ने जब मुझे पहला थप्पड़ मारा तो आंटी अंकल बोलते अरे नहीं नहीं उसको मारो मत, बच्ची है वो, उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। मैं ऐसे बैठी, मैं देख रही हूँ उनको। अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, सॉरी बोल के सब माफ कर लिया है, तो क्यों मेरे घर आ गए मेरे माँ बाप को राम कथा बताने। मैं उनको कुछ सॉरी बोलने जा रही हूँ, उतने में एक और छटक आया मम्मी का चांटा। मेरी तो जो वाट लगी उस दिन मैं भूल नहीं सकती, ना मैं उस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल सकती हूँ। और वो अंकल आंटी के चले जाने के बाद मम्मी का क्लियर डिसीजन आया, तेरा बर्थडे कैंसिल, कोई केक नहीं आ रहा, तू कोई फ्री ड्रेस पहन के नहीं जा रही स्कूल में, और बोल देना प्रेयर में तेरा नाम नहीं अनाउंस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एज आई सेड कि मैं वो एक्साइटेड बच्चा थी जिसको अपना बर्थडे बहुत ज़्यादा प्रेशियस फील होता था। रोई, 3-4 दिन ड्रामा किया कि मम्मी ऐसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो। और जैसा कि मैंने शायद किसी को बताया नहीं, बट बचपन से लेके ही मुझे मेरे खानदान में सब लोग ड्रामेबाज बुलाते हैं। तो मेरी माँ ने बोला बेटा तू कर ले जितनी नौटंकी करनी है, मेरा डिसीजन चेंज नहीं होने वाला। वो साल निकल गया विद अ वेरी हैवी हार्ट। फिर आया अगला साल मेरे बर्थडे के आसपास, ठीक है, और मैं अपनी हरकतों से बाज आ जाऊं ऐसी लड़की तो बिल्कुल नहीं हूँ। ढीठ हूँ, मतलब ढीठ हूँ मैं। तो कैसा हुआ था, उस साल हमारे क्लास में एक नई लड़की आई थी जो शी वॉज काइंड ऑफ लाइक मी, लेकिन उसको अटेंशन लड़कों से स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद थी और वो उस अटेंशन के लिए कुछ भी कर सकती थी। ऐसा हुआ था कि वो लड़की ना आती सबको अपना फ्रेंड बना लिया एंड आई नेवर गॉट अ गुड वाइब फ्रॉम हर। मेरी वाइब उसके साथ मैच ही नहीं हुई। सो आई यूज टू स्टिक टू दोज पीपल ओनली जिनके साथ मैं हमेशा रहती थी। माई दोज 3 गाय फ्रेंड्स, मैं उनके साथ ही रहती थी। तो दैट गर्ल शी लिटरली स्टार्टेड अ रूमर इन द क्लास जस्ट टू सीक अटेंशन फ्रॉम गाइज, ताकि उनका अटेंशन मुझसे हट के उस पर जाए कि मैंने एक लड़के को प्रपोज किया एंड उसने मेरे मुंह पे थूक के मना किया। आई वॉज लाइक व्हाट द हेल डूड। और मैं लिटरली उस मोमेंट में जब मेरे को ये पता चला कि मेरे बारे में ऐसा रूमर फैल रहा है, मैं लिटरली इस मन में सोची आई मीन कौन इतना अटेंशन का भूखा हो सकता है यार कि तुम एक लड़की होके किसी और लड़की की इमेज इस तरह से डाउन करो। एंड उस दिन जो हुआ, मैंने अपना गुस्सा बिल्कुल कंट्रोल नहीं किया। आई वेंट टू हर, आई फॉट विथ हर, मैंने उस पर चिल्लाया, मैंने उसको उल्टा सीधी बातें बकी एंड एवरीथिंग विच आई शुडंट हैव डन, क्योंकि उसके इमीडिएटली बाद हमारे कुछ
चांपले सीनियर्स ने वो बातें सुन ली और जाके सीधा चेयरमैन को रिपोर्ट कर दी, स्कूल के चेयरमैन को। यस और हम लोग गए उनके ऑफिस में एंड आई वॉज लिटरली फीलिंग गिल्टी कि मैंने क्यों अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं किया। आई वॉज लिटरली सिटिंग बाय लुकिंग डाउन, ऐसे एकदम गिल्टी फील होके। दैट गर्ल लिटरली जिसने मेरा रूमर स्टार्ट किया, जो मेरे साथ चेयरमैन के ऑफिस में गई, शी लिटरली अब क्या होए घबराने से जब चिड़िया चुग गई खेत, मैं उसकी तरफ ऐसे देखूं भाई, मतलब क्या मैं बोलूं क्या मैं उसको। भाई हम चेयरमैन के ऑफिस के बाहर बैठे हैं, सस्पेंशन होने को है अपना, और तू ऐसे मुहावरे दे रही है, वो भी गलत। भाई मैंने किस पागल इंसान से पाला पड़ गया मेरा। गए चेयरमैन के ऑफिस, हमें माफ कर दिया, शी स्पेयर्ड अस एंड एवरीथिंग। बस ने मुझे बस स्टॉप पे छोड़ा, बस स्टॉप से मैं आ रही थी घर, और मैंने देखा आते हुए ऑन माई वे मेरी फ्रेंड की बिल्डिंग के जस्ट सामने एक ब्रांड न्यू मारुति सुजुकी पड़ी हुई थी। हाथ में थी मेरी प्लास्टिक की खाली बॉटल, और गुस्सा मेरा शांत हुआ नहीं था बिकॉज आई वॉज लिटरली इमेजिनिंग वेज टू किल दैट गर्ल। गुस्सा आया, ब्रांड न्यू मारुति सुजुकी के विंडशील्ड पे लेके दे मारी प्लास्टिक की बॉटल। लिटरली स्पाइडर वेब जैसा क्रैक आ गया उसके ऊपर। मैं डर गई, फिर से मैं भाग ली अपने घर। अगले दिन मैं सेम रूट से घर जा रही थी। घर जाते हुए मैंने देखा एक आंटी, वो मारुति सुजुकी जो पड़ी है ब्रांड न्यू, एक आंटी पिंक कलर की कुर्ती, पर्पल कलर का धोतिया, इतने लंबे गोल्डन झुमके और इतनी मोटी मरून बिंदी लगा के लिटरली ऐसे देख रही है। फिर जब मैं आ रही थी, मैं लिटरली डर के आ रही थी, और वो मेरे फेस पे एविडेंट था बिकॉज एज आई सेड मैं चीज़ें नहीं छुपा सकती, मैं झूठ नहीं बोल सकती। आंटी फुल CID मोड में मेरे पास आती है, पता नहीं कहाँ की जेम्स बॉन्ड के। ए सांभळ अते કર્યું છે, बोल अते કર્યું છે, मैं જોયું છે तो नहीं है ना वो। मैं आंटी शांत हो जाओ, आंटी शांत, आई एम सॉरी मैंने कर दिया। मैं इतने हाथ पांव जोड़ रही हूँ, मैं लिटरली उनको बोली आंटी सॉरी गलती होगी, बच्चा समझ के माफ कर दो। उन्होंने मेरा एड्रेस ले लिया मुझसे, सब ले लिया। मैं घर गई, मेरा लिटरली दिल धक धक कर रहा था कि अगर ये बात फिर से घर पे पहुंच गई तो मेरी तो लग जानी है। एंड मेरा डर सच हो गया। मेरी बात वो घर तक पहुंच गई, मम्मी को पता चल गया। मम्मी का एक और मस्त 5 स्टार जैसा चांटा पड़ा मेरे गाल पे, और मेरे कोमल गाल लाल हो गए थे। मैं रो रही थी, मैं फिर से रो रही थी, और लास्ट ईयर मैं जिस तरह से रो रही थी उससे तो कई ज्यादा मैं फूट के रो रही थी, जिसकी वजह से मम्मी को और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और वो आंटी जो बैठी थी वो मम्मी को बोलती है अरे नहीं उसको मारो मत, मारने की क्या जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं, बस पैसे दे दो। मैं ऐसे बैठी हूँ, मैं ऐसे देख रही हूँ। फिर से मेरे मन में वो फीलिंग आई, बच्चे को मार पड़ रही है, उसके ऊपर पैसे मांग रही है, और उसके ऊपर बोल रही है कि नहीं बच्चे को मत मारो। अरे अगर मार नहीं खिलवानी थी तो घर आके राम कथा बकी क्यों मेरी माँ को। आई वॉज लाइक शिट। उस दिन भी मेरा बर्थडे कैंसिल हो गया, सब कुछ कैंसिल हो गया, और उस साल भी मेरा लिटरली ट्रॉमा में निकला क्योंकि मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था उस साल, वो भी एग्जाम्स के आसपास। अब मैं शायद बहुत पेशेंट, बहुत शांत, बहुत प्यारी बच्ची लगती हूँ, बट असल में हूँ नहीं। मेरे एंगर इश्यूज आज भी उतने ही खराब है। बेटा तुमको जब भी गुस्सा आए, कोई चीप चीज तुम जाके तोड़ो, ठीक है, और अगर कुछ ना मिले तो जाके अपना सर दीवार में फोड़ लो। एंड आई किड यू नॉट, उस साल के बाद से मुझे जब भी गुस्सा आया ना, आई लिटरली बैंग माई हैंड ऑन द वॉल। मैंने मेरा पैर मारा है दीवार में, मैंने चीज़ें अपने रूम में ही तोड़फोड़ करके फेंकी है। और उस दिन मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि इंडियन मॉम्स का हाथ और उनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प होती है, तो प्लीज़ उनसे पंगे मत लो। मैंने ये जो कांड किया वो किया, उसने मुझे कुछ सिखाया नहीं, बट यू नो बड़े होने के बाद आई नो दैट आई कैन लुक बैक और मैं देख सकती हूँ दैट आई हैव एक्चुअली डन सम वेरी क्रेजी शिट इन माई लाइफ. Anyways, that was all for my story time. So, see you until next time.